हेलो, आज का टॉपिक होगा पिवोट एंड कॉलर। ओके, थ्योरी ऑफ मशीन्स। पिवोट्स एंड कॉलर्स, आखिर ये क्या चीज़ है और इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस कैसा होता है। वर्कशॉप में एक दो ग्रुप बनाए थे हम। एक बेल्ट कन्वेयर के लिए ग्रुप बनाए थे, एक बैलेंसिंग के लिए, वाइब्रेशंस के लिए ग्रुप बनाए थे। तो जो बैलेंसिंग के लिए ग्रुप बनाए थे वो एक इस तरह का चीज़ देखा होगा। जब बियरिंग का बात हो रहा था तो उसके पास कुछ इस तरह का बियरिंग था, एक सिस्टम। ओके, इस तरह का सिस्टम था जिसके अंदर से शाफ्ट को हम लोग पास करवा रहे थे सपोर्ट के लिए। ओके, तो ये एक चीज़ हुआ। और दूसरा चीज़, अगर थोड़ा सा याद करोगे, वर्कशॉप में एक फाइंड एट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक फ्लाईव्हील का मोमेंट उसने वर्कशॉप में जो हम मैनुअली बनाए थे, एक इस तरह का, दो लकड़ी था इस तरह का, और बीच में इस तरह का था, और लकड़ी का स्तंभ बनाए थे हम, ठीक है ना। और यहाँ पे देखोगे कि एक काठी का इस्तेमाल करके हम, यहाँ पे काठी का इस्तेमाल करके इसको हम रोटेट करवा रहे थे। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए फ्लाईव्हील का ये मैनुअली बनाए थे वर्कशॉप में हम। तो बस इसी दो का एग्जाम्पल को यहाँ पे लिखाया गया, पिवोट्स एंड कॉलर्स। और तो इस दोनों को अपने दिमाग में रख के ही इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। तो पहला बात है कि आखिर इस दोनों का यूज़ क्या। तो देखो कि दोनों चीज़ में जो यूज़ हम कर रहे थे, एक तो इसको जो यूज़ जो भी कर रहा था वो शाफ्ट के बीच में कहीं पे भी हम इसको हम रख तक सकते थे। ओके, इसको इस चीज़ को, इसके जो अरेंजमेंट है, ये जो चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई शाफ्ट है। ओके, तो इस शाफ्ट में कहीं भी इस चीज़ को अरेंज कर सकते थे। यहाँ मर्जी है तो यहाँ पे अरेंज कर सकते थे, इस वाले चीज़ को यहाँ पे अरेंज कर सकते थे, इस वाले चीज़ को जहाँ मर्जी वहाँ पे अरेंज कर सकते थे। लेकिन ये जो हम अरेंजमेंट बनाए थे, जो कि लकड़ी था इस तरह का, और एक काठी को यहाँ पे वेल्डिंग कर दिए थे हम लोग, नील को वेल्डिंग कर दिए थे इस पिक्चर में। तो इसका अरेंजमेंट कहाँ पे कर सकते हो, जब भी करेंगे हम लोग हैं तो एक शाफ्ट के हमेशा इन पॉइंट पे ही कर सकते हैं। जैसे हमने ये एक शाफ्ट है तो एक शाफ्ट के दो इन पॉइंट पे कर सकते हैं। ओके, लेकिन इसको जहाँ चाहेंगे वहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो इसी पे ही दो चीज़ का कंसेप्ट आ जाता है। ओके, इसको तो लिख लेते हैं हम लोग हैं इंग्लिश में। वेन ए रोटेटिंग नॉट ए स्टैटिक्स, तो रोटेटिंग। ओके, जब रोटेटिंग होगा तभी ये दो चीज़ यूज़ होगा। ओके, इस तरह का चीज़। shaft is subjected to an axial load। जब कोई रोटेटिंग शाफ्ट पर एक्सियल लोड लगता हो, ओके, एक्सियल लोड, एक्सिस की तरफ लोड लगता हो, ओके, तब इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, ओके, इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए हम दो चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, एक पिवोट, एक कॉलर। नाउ अब ये इतना तक लिखने के बाद यहाँ तक तो लिखा गया कि जब एक्सेल लोड होता है तो अब ये दो चीज़ कब आएगा, यहाँ तक स्टेटमेंट कंप्लीट। तब इसी को आगे हम बढ़ाते हुए लिखेंगे कि एक कॉलर, इसको बियरिंग भी बोल सकते हैं, कॉलर बियरिंग, या सिंपली कॉलर बोल सकते हैं। ओके, इज प्रोवाइडेड एट एनी पोजीशंस along the shaft। आगे ना, एनी पोजीशंस along the shaft, तो शाफ्ट की किसी भी पोजीशंस में इस चीज़ को हम रख सकते हैं। ओके, प्रोवाइडेड, इसको किया जा सकता है एट एनी पोजीशंस पे, ठीक है, along द शाफ्ट। एंड
क्यों करने के लिए, एंड बियर बर्दाश्त करना, उसको लेना, दी एक्सियल लोड, तो एक्सियल लोड को लेने के लिए, ठीक है, ताकि जो लोड है उसमें वाइब्रेशन कम हो सके। आम भाषा में बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल, वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ को मैं, ठीक है ना। सेकेंड, और इसका फिगर ऐसा है, अब क्या करते हैं कि देखोगे कि इसमें एक होल था जिसमें शाफ्ट पास होता था, ठीक है। किताबों में और ज़्यादातर गूगल्स कहीं भी देखोगे तो इसका ज़्यादा फिगर जो बनता है तो कैसा बनता है वो दिखा देते हैं कि एक शाफ्ट होता है, एक इसका अगर बनाएंगे इसका हम लोग हैं तो ये मेरा शाफ्ट हो रहा है, ओके। तो शाफ्ट यहाँ से जाएगा और इधर भी निकलेगा, तो क्योंकि तो कहता है कोई एकेडी पोजीशन, किसी पोजीशन पे इसको हम सेट कर सकते हैं। तो ये मेरा शाफ्ट हो गया, ओके। ये इस तरह का फिगर बनता है इसका। ओके, अब यहाँ पे जो इस तरह का जो फिगर बना हुआ है इसका मतलब ये है कि ये रोटेट कर रहा है मेरा, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, रोटेट कर रहा है। और ये जो पिक्चर जो बना हुआ है मेरा सॉलिड, देखो कि ये मैं सॉलिड बना हुआ है, ये जो सॉलिड रहता है फिक्स रहता है तो बोर्ड पे या नट बोर्ड लगा देते हैं फिक्स हो जाता है, तो मेरे फिक्स पार्ट हो गया, ओके। और ये जो मेरा पार्ट हो गया, ये जो पार्ट है कॉलर, ये क्योंकि कॉलर दिया हुआ है इसको ताकि रोक सके इसको है, वो मेरा ये जो इसके अंदर का जो पार्ट होता है बियरिंग, वो उसके जैसा काम कर रहा है। अब इसको और आम भाषा में समझा दें हम तो सिंपल देख लो, ये हो गया शाफ्ट का होल, ये शाफ्ट का होल जहाँ से शाफ्ट पास होगा, तो ये हो गया शाफ्ट का डायमीटर आर, ये मतलब रेडियस आर। अब ये जो शाफ्ट है, ये जो मतलब फॉर एग्जांपल ये मान लो होल, ओके। अब हमको इसके अंदर शाफ्ट पास करवाना, तो ये तो शाफ्ट का होल हो गया, ठीक है, जिसमें शाफ्ट में फंसेगा। अब ये जो देखोगे ये इसका इनसाइड डायमीटर हो गया, ओके, और इसका आउटसाइड डायमीटर हो गया, ओके। तो नाउ ये चीज़ हो गया कॉलर। तो फिलहाल इसको हम यहाँ पे आर आई कर दो फॉर इनसाइड और यहाँ पे कर दो फॉर आउटसाइड, तो ये फिर किसका बन गया, फॉर कॉलर के लिए। तो इसके अंदर क्या होगा, शाफ्ट क्या होगा, रोटेट करेगा, ओके। ये चीज़ मेरा फिक्स हो सकता है, इट कैन बी द फिक्स्ड, ओके, और ये मैं रोटेट कर सकता है मेरा चीज़ है। तो ये मेरा पार्ट फिक्स, जो यहाँ पे पिक्चर था ये पार्ट मेरा फिक्स, ओके। सिर्फ मैं ये शाफ्ट रोटेट कर रहा है। याद रखना है कि ये चीज़ में कोई पावर ट्रांसमिशन नहीं है कि ये पावर ट्रांसमिट करेगा, बिल्कुल नहीं, ये पावर ट्रांसमिशन के लिए इसका यूज़ नहीं होता है। ना इसका यूज़ ऐसा हो रहा है कि रोटेटिंग करवा रहा है, बिल्कुल नहीं। जब भी पावर ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो समझ जाओगे सीधे अपने दिमाग में ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, पी इज इक्वल टू टी इंटू ओमेगा, ये यूज़ करोगे। मीन्स पावर ट्रांसमिशन मतलब कि ये भी एंगुलर वेलोसिटी रोटेट होना चाहिए, तो ये शाफ्ट रोटेट कर रहा है टी इक्वल टू ओमेगा से, तो ये पावर मेरा कॉलर में ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि कॉलर हमारा एक ट्रांसमिटिंग पार्ट नहीं है, इट इज़ ए सपोर्टिंग पार्ट है, जो कि एक्सियल थ्रस्ट या एक्सियल लोड को सपोर्ट करता है, किसका, रोटेटिंग शाफ्ट को, ताकि वाइब्रेशंस रुक सके, ठीक है ना। और हमारा जो शाफ्ट का रोटेशंस है वो सही रूप से कहीं जा सके। ये हमारा होता है पिवोटिंग पॉइंट, कॉलर पॉइंट। तो ये हो गया एक इसका और इसके अंदर शाफ्ट मेरा रोटेट करेगा, तो ये मेरा रोटेट कर रहा है ताकि ये सपोर्ट कर सके, तो जस्ट इट इज़ अ कॉलर बियरिंग्स। नाउ लास्ट वन इज अ पिवोट बियरिंग्स। अब तुम समझ लो इस चीज़ को, इसको देख के हम क्या परिभाषा कर सकते हैं इस चीज़ को मैं,
चलो हम परिभाषा इसको लिख रहे हैं इंग्लिश में हमने, व्हेन एक्सियल लोड is taken by the end of the shaft. end मतलब शाफ्ट के जो एंड है उसमें एक्सियल लोड को सपोर्ट करता है, या वो उसको सपोर्ट करता है, ताकि हमारा जो यूज़ हुआ डिपेंड करता है इसके यूज़ के, इसके एप्लीकेशंस पे है कि हमको एंड पॉइंट पे सपोर्ट करना है, बीच में हमको सपोर्ट नहीं करना है। तो वैसे केस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं? ओके, तो सपोर्ट हमको तो शाफ्ट को सपोर्ट करना ज़रूरी है। अब शाफ्ट को सपोर्ट करना ज़रूरी है तो कहाँ पे सपोर्ट कर सकते, डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट एंड नीड, कहाँ पे करना है कहाँ पे नहीं करना है। तो ये हम यूज़ करते हैं पिवोट बियरिंग पे हम लोग, ठीक है। और ये तो हुआ सिंपल ये तो हो गया सिंपल इसका मीनिंग। लेकिन आगे थोड़ा सा हम इसको ऐड कर सकते हैं कि कहाँ पे इंसर्टेड करते हैं और इसका जो डिवाइस होता है वो कैसा होता है, क्योंकि हम जो वर्कशॉप में डिवाइस बनाए थे यहाँ तो कुछ था नहीं, ये तो कांटे से वेल्डिंग कर दिए थे और घूम रहा था, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा और टेक्नोलॉजी वर्ड यूज़ करके इस चीज़ को रियल में जो है कैसा होता है वो यूज़ हम थोड़ा सा कर देते हैं। इसमें हम लोग हैं शाफ्ट, ओके, which is inserted in a recess to bear thrust, ओके। इसी को बोलते हैं कभी कभी हम लोग पिवोट बियरिंग, या समटाइम्स कॉल द फुट स्टेप बियरिंग। फुट का मतलब पैर हो गया, ओके, फुट स्टेप पैर, ओके, वहाँ पे सपोर्ट करना मतलब एंड पॉइंट पे। तो इसको फिजिकल इसका जो पिक्चर होगा वो ऐसा होगा, और तुम लोग जाके गूगल में इसका फ़ोटो भी देखोगे कि कैसा होता है। फ़ोटो तुम थोड़ा हल्का दिखा देते हैं फ़ोटो कैसा होता है, जैसे कि जस्ट लाइक ये चीज़ होता है, और रेड पे नहीं है। उसके बाद शाफ्ट क्या होगा, शाफ्ट इसके अंदर रहेगा, रेड करेगा। तो इस समय बियरिंग, इस समय ग्रीस लगा रहता है, ठीक है ना। इस सब एक टेक्निक, अब जब जब पढ़ेंगे बियरिंग के डिटेल में तो इस समय हमारा ग्रीस लगा रहता है इसमें हमारा पार्ट में, और एंटी फ्रिक्शन टाइप का भी हमारा बियरिंग यूज़ होता है। तो ये चीज़ हो गया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ज़रूरी नहीं है कि इसमें बियरिंग को, मान लो कि बहुत लंबा शाफ्ट है और हमको उसको वाइब्रेट कर रहा है तो सपोर्टिंग भी करना है, तो हम चाहेंगे तो इसमें बीच में क्या लगा सकते हैं, बोलो, बीच यहाँ पे एन एनी पोजीशन, तो बीच में लगा सकते हैं कॉलर। तो जब एक पावर ट्रांसमिशन होता है, जब शाफ्ट चलता है बड़े बड़े पावर प्लांट में, जैसे लाइक द स्टीम पावर प्लांट हो जाए, चाहे वो प्रोपेलर शाफ्ट हो जाए, किसी चीज़ का भी शाफ्ट हो जाए, क्योंकि मेन तो मैकेनिकल एनर्जी शाफ्ट से पैदा होता है, ओके। तो एक जब शाफ्ट रोटेट करता है तो उसमें सपोर्ट होने के लिए, उसके लोड को ट्रांसफ़र करने के, उसके लोड को रोकने के लिए हम चाहे पिवोट बियरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो हम कॉल डिपेंड कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है उसके पोजीशंस पे, उसके स्पीड पे, उसके स्ट्रेंथ पर, उसके स्पीड पर। तो इनिशियली हम लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब तुमको एक और एग्जांपल देते हैं कि ये मेरा मान लो कि एक टरबाइन ब्लेड हुआ, ओके, ये टरबाइन ब्लेड है मेरा है, एक शाफ्ट हो गया, अभी रोटेट कर रहा है, तो इसके इन पॉइंट पे क्या लगा देंगे हम लोग, एक लगा दो पिवोट, ताकि सपोर्ट कर सके, इसके अंदर रुकेगा, ठीक ना। वाइब्रेट कर रहा तो एक कॉलर भी बीच में मेरा होगा। तो इस तरह का तुम देखोगे कि अलग अलग तरह का एक्सेल लोड को सपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हो। तो ये बेसिक डिफरेंस था मेरा कॉलर और इसका। किताबों में जो जैसा फिगर बनता है वो फिगर ऐसा बनता है। ये हुआ शाफ्ट और ये हो गया मेरा पिवोटिंग। दिस इज अ फिक्स पॉइंट, ओके। इट इज़ अ रेडियस ऑफ शाफ्ट, दिस इज रेडियस ऑफ द कॉलर, ओके। तो इस तरह का फिगर तुमको किताबों में दिखा रहेगा। और ये ज़रूरी है, ये तो मेरा इस तरह का भी है, कॉनिकल टाइप का भी मेरा बन सकता है, लाइक दिस वन।
तो इस तरह का भी कॉनिकल शेप का भी हमारा कॉलर बन सकता है और पिवोट भी बन सकता है। ओके ठीक है, बस आज का टॉपिक यहीं तक करते हैं, फिर अगला दिन इस पर हम मैथमेटिकली दिखाएंगे।